ने एक दिन गहन विचार में डूबते हुए सोचा कि यदि वह लंबे समय तक कथा का आयोजन करेगा, तो निश्चित रूप से उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन गांव के लोगों ने उसे ठग समझ लिया, जिससे उसकी आशा और भी अधिक धुंधली हो गई। पंडित जी की कथा में केवल कुछ गिने चुने लोग ही उपस्थित होते थे। यह स्थिति मनीराम के लिए निराशाजनक थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि कथा का आयोजन गांव के लोगों को एकत्र करेगा। कथा के अंतिम दिन मनीराम के मन में एक आशा थी कि लोग भोग खाने के लिए आएंगे, लेकिन परिणाम की अनिश्चितता ने उसे चिंतित कर दिया। गांव वालों ने इस दिन नृत्य देखने में ज्यादा रुचि दिखाई और धार्मिक कथा की महत्ता को भुला दिया। गांव के लोग नृत्य में इस कदर मग्न हो गए कि उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान को नजरअंदाज कर दिया। यह उस धार्मिकता के प्रति लोगों की बदलती सोच को दर्शाता है, जो पहले अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। मनीराम जी ने गांव वालों की उपेक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई और उन्हें निकम्मा समझा। उनका यह दुख इस बात पर था कि दान की कमी ने उनके प्रयासों को निरर्थक कर दिया। गरीब दास जी के प्रति लोगों का सम्मान कम होता जा रहा है, जिससे संतों की स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। यह बात समाज में धार्मिकता के गिरते स्तर को स्पष्ट रूप से दिखाती है। मनीराम जी के कष्टों का वर्णन करते हुए पंडित जी ने भक्तों की कमी और दान की कमी पर चिंता जताई। यह स्थिति धार्मिकता की गिरती धारणा को दर्शाती है। इस वीडियो में भक्तों के प्रति समाज की उदासीनता को स्पष्ट किया गया है, जहां कोई भी कथा सुनने के लिए तत्पर नहीं है, और यही स्थिति भक्तों के प्रति आस्था को कमजोर कर रही है। गांव में अच्छे काम करने वालों को सहयोग नहीं मिलता, जबकि मनोरंजन के लिए खर्च किए जाने वाले पैसे की कोई कमी नहीं। यह स्पष्ट रूप से समाज की बदलती मानसिकता का संकेत है। पुराणों की कथा सुनाने से स्वर्ग प्राप्ति का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, जबकि कर्म और यज्ञ का महत्व कहीं अधिक है। यह हमें सही मार्ग की ओर ध्यान खींचता है। सच्ची भक्ति केवल पूर्ण गुरु से ही प्राप्त होती है, जो जीव को मोक्ष की राह पर ले जा सकते हैं। यह ज्ञान संत गरीब दास जी द्वारा प्रदान किया गया था, जो हर भक्त के लिए मार्गदर्शक बना।